हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। इसके पहले भी आपने दो चर रैखिक समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। 3 विधि सीखे हैं, आलेख विधि, इसको ग्राफ विधि भी कहते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। यहाँ आगे के जितने भी प्रश्न हैं इन तीनों विधि का उपयोग करेंगे, तीनों में किसी एक विधि का। तो आइए हम लोग आते हैं हम अपने पुस्तक के पेज नंबर 55 प्रश्नावली 2। इसके प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। लिखा है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपये तथा 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य वही रुपये है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न के प्रथम भाग पर। यही अपना प्रथम प्रतिबंध है। क्या लिखा है? 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये। इसको यहाँ लिख लेते हैं। 15 किलोग्राम चाय का मूल्य प्लस 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य बराबर 183 रुपये। अब देखिए, हम लोग 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपये माने थे, तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य 15 और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y माने थे, तो 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 17y। और दोनों को जोड़ेंगे तो 183 होना चाहिए। यही है अपना समीकरण नंबर 1। अब हम लोग कथन के दूसरे भाग में आते हैं। यहाँ क्या लिखा है? 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 है। इसी को लिखते हैं 25 किलोग्राम चाय का मूल्य प्लस 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य बराबर 213 रुपये। अब 25 किलोग्राम चाय का मूल्य 25 रुपये हो जाएगी और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 13 रुपये। जब दोनों को जोड़ेंगे तब 213 होना चाहिए। ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम लोग विलोपन से बनाएंगे, तो यहाँ पर x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 5 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाएं पक्ष में 5 का गुणा करेंगे, दाएं भी 5 का गुणा करेंगे। 5 और 15x का गुणा करेंगे तो 75x हो जाएगी। 5 और 17y का गुणा करेंगे 25y और 183 और 5 का गुणा करेंगे 915। इसी को मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अब आते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 पर। इसके दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 ये आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाएं पक्ष में 3 का गुणा करेंगे और ये दाएं पक्ष में भी 3 का गुणा करेंगे। अब 3 और 25x का गुणा करेंगे 75x हो जाएगी। 3 और 13y का गुणा करेंगे 39y हो जाएगी। 213 और 3 का गुणा करेंगे 639। ये है अपना समीकरण नंबर 4। अब देखिए, समीकरण 3 और 4 दोनों में क्या है? x बराबर हो गए हैं। x के गुणांक बराबर है, तो हम लोग इस दोनों समीकरण को घटा सकते हैं। घटाएंगे तो 75 कैंसिल हो जाएगी। तो इसी को लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 3 लिखते हैं, उसके नीचे समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद इसको घटाएंगे हम लोग। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के मान को परिवर्तित कर देते हैं। सभी प्लस में हैं तो सभी का चिन्ह माइनस हो जाएंगे। ये माइनस, इस तरह से। अब इसके बाद आगे इसको हम लोग हल करते हैं। हाँ, यहाँ पर 75x और 75x कैंसिल हो जाएंगे। अब 85y से 39y घटाएंगे तो ये हो जाएगी 46y। अब 915 से 639 घटाएंगे तो हो जाएगी 276। अब हम लोग 46 को पक्षांतर कर देते हैं तो 276/46। अब 276 को 46 से भाग देंगे तो हो जाएगी 6। अब y का मान निकल गया। y क्या है? कॉफ़ी का मूल्य है। 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 6 रुपये है। अब y के इस मान को हम लोग समीकरण 1, 2 किसी भी रखेंगे। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम लोग को y के मान को रखना है।
तो y के यहाँ पर क्या है 17y है, तो 17 गुणित 6 किए हैं। अब उसके बाद 17 और 6 का गुणा करेंगे 102। अब इस 102 को पक्षांतर करेंगे, अगले लाइन में पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर हो कि ये प्लस थी, पक्षांतर के बाद हो गई माइनस। अब 183 से 102 को घटाते हैं तो 15 100 बराबर, इसको घटाने पर हम लोग को मिल जाएगी 81। अब इस 15 को हम लोग पक्षांतर करते हैं, पहले जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। अब 15 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी 81/15। अब 81 को 15 से भाग देंगे तो ये हो जाएगी 5.40 रुपये। हम लोग को x का भी मान निकल गया। x क्या है, चाय का मूल्य है। अब हम लोग को प्रश्न में पूछा क्या चीज़ है, 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य। 7 किलोग्राम चाय का मूल्य 7x प्लस 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y है। अब x बराबर कितना है 5.40, इसी के लिखा 7 गुणित 5.40 प्लस 6। अब 7 और 5.40 का गुणा करेंगे 37.80 प्लस 6। अब इस 6 को जोड़ देते हैं इसके साथ तो 43.8 रुपये। यही हम लोग को उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। ये आपके स्क्रीन पर है। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनके आँखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कुल कितनी गाय व कबूतर है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं गाय की संख्या x है और कबूतर की संख्या y है। प्रश्न में लिखा है कि कुल आँखों की संख्या 120 है। कुल आँखें क्या हो जाएगी, कबूतर के आँखों की संख्या प्लस गाय के आँखों की संख्या बराबर 120। अब कबूतर के आँख, कबूतर के 2 आँख होता है एक कबूतर के, अब 1 से कबूतर है तो 2 1 आँख हो जाएगी। हर गाय की 2 आँखें होती है तो आँखों की गाय के आँखों की संख्या 2y हो जाएगी बराबर 120। अब यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल लिए हैं तो ये हो जाएगी 2x प्लस y बराबर 120। अब इस 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगी 120/2। यहाँ पर 120 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक्का और 2 शून्य, 60 हो गई। तो हम लोग को मिल गया x प्लस y बराबर 60। इसी को मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद हम लोग को दिया है ये प्रश्न के दूसरे भाग में पैरों की कुल संख्या 180 है। तो पैर मतलब कबूतर के पैर और गाय के पैर। इसी को लिखते हैं कबूतर के पैरों की संख्या प्लस गाय के पैरों की संख्या बराबर 180। अब हर कबूतर के 2 पैर होते हैं और हर गाय के 4 पैर। तो कबूतर के पैरों की संख्या हो जाएगी 2x और एक गाय के 4 पैर होती है तो गाय के पैरों की संख्या 4 होगी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 180। अब इस 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगी 180/2। यहाँ पर ये भी कैंसिल होगी, 2 एकम 2 और 2 निया और 2 शून्य। अब उसके बाद हम लोग को मिल गया x प्लस 2y बराबर 90। ये हो गए अपना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों में x समान है तो इसको हम लोग घटा देते हैं। अगर आप लोग को विलोपन से बनाना हो, प्रतिस्थापन से बनाना होगा तो ये दोनों में से किसी एक समीकरण में किसी एक चर का पक्षांतर करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को अभी फिलहाल विलोपन से बना रहे हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे तो समीकरण 2 ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। समीकरण नंबर 1 इसके नीचे लिख देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो गए। जब इसको घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। अब परिवर्तित चिन्ह को ही मान्य करेंगे। यहाँ पर x और x कैंसिल हो गई, 2y में से y घटाएंगे y और 90 से 60 घटाएंगे 30। तो ये y का मान निकल गया। y क्या है, गाय की संख्या है। अब हम लोग y के इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। 1 में रखना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी।
तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 60 है। अब हम लोग को y का मान रखेंगे, तो x बराबर y के स्थान पर 30 रखे हैं। अब इस 30 को पक्षांतर कर ले, पहले लिखने के लिए मैं जगह बना लेता हूँ। हाँ, अब इस 30 को पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो ये -30 हो जाएगी। x बराबर 60 माइनस 30। अब 60 से 30 घटाएंगे तो 30, हम लोग को मिल गया x बराबर 30। तो अंत में हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। गाय की संख्या 30 और कबूतर की संख्या 30। अब आते हैं हम लोग प्रश्न। अच्छा, इसी तरह का प्रश्न आपके बुक में पेज नंबर 45 और उदाहरण 9 में है। इसको बनाकर देखिएगा। किसी भी तरह कठिनाई आने पर मेरे संपर्क कीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7। लिखा है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये है, तब बताइए थैले में 25 पैसे, सॉरी यहाँ पर 50 है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने हैं। हम लोग मान लेते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 50 x पैसे हो जाएगा और 25 पैसे के सिक्कों के का मूल्य 25 x पैसे हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रश्न के पहले भाग में। क्या लिखा है, कुल सिक्के 94 है। इसी को लिखते हैं प्रथम प्रतिबंध के अंतर्गत कुल सिक्कों की संख्या 94। तो यहाँ पर 50 पैसे का एक सिक्का है, 25 पैसे का y, दोनों को जोड़ेंगे 94 होना चाहिए। ये है समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद द्वितीय प्रतिबंध में आते हैं। प्रश्न में दूसरे भाग को पढ़ते हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये है, इसी को लिखते हैं कुल सिक्कों का मूल्य 29.75 रुपये। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो निकाले हैं पैसे में निकाले, यहाँ पर रुपये में दिए हैं, तो इसको पैसे में परिवर्तित करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ 100 का गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 2975 पैसे। अब हम लोग को क्या है, ये कुल सिक्कों का मूल्य है। अब हम लोग कुल सिक्के क्या है, 50 पैसे है और 25 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्के का मूल्य 50 x है और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 25y बराबर 2975। अब यहाँ देखिए 50 और 25, यहाँ दोनों से 25 को कॉमन ले सकते हैं, तो 25 कॉमन निकाल लेंगे और 50 में से 25 निकल गया तो क्या हो गया 2x और ये प्लस y। अब इस 25 को भी पक्षांतर कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 2x प्लस y बराबर 2975 बटे 25। अब यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। 5 से पहले करेंगे, चाहे तो आप सीधा कर सकते हैं 25 से ही। ये 5 पंचे 25, अब यहाँ पर 5 पंचे 25, 5 में 45, 5 पंचे। अब उसके बाद फिर 5 एकम 5, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगी अपना 119। तो हम लोग को मिल गया 2x प्लस y बराबर 119। ये है अपना समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों में y के गुणांक समान हैं, तो इसको हम लोग घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके नीचे समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद इसको घटा देते हैं, घटाएंगे नीचे वाले समीकरण के सभी पदों को चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। x है, ये माइनस वाई प्लस वाई है, ये माइनस वाई प्लस 94 है, ये भी माइनस 94। अब 2x में से x घटाएंगे x, अब 119 में से 94 घटाएंगे। अच्छा, पहले किसी कर देते हैं, अब घटा देते हैं तो ये हो गए 25। x का मान मिल गया 25। अब इस x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी भी रख सकते हैं। तो एक x का मान को रख देते हैं समीकरण 1 पर,
समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 94। तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर 25 रख देंगे। अब इस 25 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 94 माइनस 25। अब 94 से 25 घटाएंगे तो ये 69, ये y का मान है। तो अंत में हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। x क्या है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 हो गई, और y का है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।